सर मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार का कोई धर्म नहीं है। वो जब अपनी कलाकारी में आता है तो उसको हक है वो हर धर्म के गीत सुनाए, क्योंकि सुनने वाले भी उसके सभी धर्म के लोग सुनते हैं। ना कि ऐसा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे सिर्फ मुस्लिम ही सुनते हैं, मुझे सभी धर्म के लोग सुनते हैं। और वो हमारे खुद के 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं। तो मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चर्चित चेहरा फरमानी नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर विरोध हो रहा है, उसी के बीच जो है फरमानी नाज ने जो भजन गाया उसी को लेकर विरोध हो रहा है। कुछ देवबंद के मौलाना है वो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे धर्म में जो है गलत है, हराम है। किस तरह से देखते हैं जो देवबंद से फतवा जारी हुआ है, मौलाना कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में गलत है, आप एक मुस्लिम है उसी को लेकर आवाज़ उठाइए। सर पहली बात कि मैंने कोई पहली बार भजन नहीं गाया, मैं इससे पहले भी बहुत भजन गा चुकी, क्योंकि हमारा नाज भक्ति खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे हमारे सारे भक्ति सॉन्ग हैं। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि फतवा, किसी ने अभी फतवा नहीं दिया और ना कि मौलानाओं ने फतवा दिया है, ना किसी मौलवी जी ने। बाकी कुछ लोग हैं जो इस तरीके का बोल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और इन चीज़ों से हम बिल्कुल दूर हैं, ना इन पर भी हम दिमाग लगा रहे हैं ना कुछ, बस अपने काम पे फोकस है। और बाकी हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सभी के गीत गाते हैं। अच्छा, कौन सा जो भजन है जो लोग सुनना चाहते हैं, कि जो भजन आपका वायरल हो रहा है जिसको लेकर विवाद हो रहा है, उसके एक बार सुना दीजिए। जी बिल्कुल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा। अच्छा, इससे पहले भी कोई भजन गाया जो आपको इस पर कंट्रोवर्सी हुई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कावड़ यात्रा में 3 भजन थे हमारे, जो सबसे लास्ट का ये हर हर शंभु था। उससे पहले घूमूंगी हरिद्वार की सैर जो अपने भाई के साथ गाए मैंने डुइट में। तो हरिद्वार में हम उनकी शूटिंग करने गए थे, तो उनके बारे में कोई ऐसा सुनने में नहीं आया बिल्कुल भी। आप एक मुस्लिम हैं और जिस तरह के आप भजन गा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सब बातें? सर मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार का कोई धर्म नहीं है। वो जब अपनी कलाकारी में आता है तो उसको हक है वो हर धर्म के गीत सुनाए, क्योंकि सुनने वाले भी उसके सभी धर्म के लोग सुनते हैं। और ना कि ऐसा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे सिर्फ मुस्लिम ही सुनते हैं, मुझे सभी धर्म के लोग सुनते हैं। और हमारे खुद के 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं। तो वो सिर्फ मुझे भी यही करके सुनते हैं कि ये एक अच्छा गाती है और अच्छी कलाकार है, इसलिए मुझे वो सुनते हैं। अच्छा, जिस तरीके से जो आपने देखा, जो मौलाना है वो बोल रहे हैं कि ये गलत है, हमारे इसमें हराम है, जो आपने सुना आपको कैसा लगा कि मतलब मेरे खिलाफ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? सर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और क्या नाम की, मैं तो एक कलाकार हूँ, मेरा हक है मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का और गाने का भी। तो मैं किसी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाती, ना किसी को मैंने बुरा कहा। और रही बात मौलानाओं की, तो किसी ने ऐसा फतवा जारी नहीं किया। और बाकी गाने की बात है कि भजन गाया तो मोहम्मद रफ़ी साहब थे, आप तो सभी जानते हैं कितने अच्छे कलाकार थे, कितने अच्छे गायक थे, इतने अच्छे अच्छे भजन उन्होंने गाए। मास्टर सलीम जी हैं जो इतने अच्छे अच्छे भजन गाते थे अब भी, और उनकी तो तुलना कोई नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने जाके मक्का मदीना में अजान दी जाके, और लोग उनके फैंस थे। किस लिए थे? कि वो अच्छा गाते हैं, सिर्फ इसलिए, ना कि मुस्लिम है हम क्यों इनसे बात करें, और ये तो हिंदू भजन गाते हैं क्यों इन्हें मक्का मदीना में बढ़ने दें। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनसे वहाँ भी नज़म सुनी, वहाँ भी उनके फैंस थे सुनने वाले। तो हम तो बस अपने कलाकारी दिखाते हैं लोगों को। बाकी जो हम घर हैं तो वहाँ पे हम मुस्लिम हैं, अपना जो हमारा काम है अपने घर करते हैं। और अपने कलाकारी के वक्त हम कभी ये नहीं सोचते कि हम हिंदू मुस्लिम करके गा रहे या क्यों गा रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ कलाकार हैं और सुनने वाले लोग भी हमें हर धर्म के लोग सुनते हैं। अच्छा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कब से आपने स्टार्टअप किया, शुरुआत की, लोग जानना चाहते हैं? जी हमारा गाँव मोहम्मदपुर है, जहाँ पे सभी मुसलमान लोग रहते हैं। और जब हर हर शंभू गाना गाया या उससे पहले भजन गाए तो किसी भी तरह का ऐसा नहीं हो, बल्कि गांव के लोग फ़ख्र से कहते हैं कि फरमाई नाज हमारे गांव की है और हमारे गांव का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छी लड़की है। तो सभी आके सम्मान भी करते हैं। खुद गांव के प्रधान जी हमें बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं और सभी सम्मान करते हैं। और ज़िला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ, खतौली में हमारा स्टूडियो है। और बाकी आपको पता है ससुराल वालों से बहुत विवाद चल रहा है, बहुत मेरा निजी जीवन बहुत बुरा गुजरा, जो जिसकी वजह से मैंने गाना शुरू किया। और मेरे एक छोटा सा बच्चा है जिसके लिए मैं अब तक गा रही हूँ। अभी वो 3 साल का है, मैं अभी उसे साथ भी नहीं रखती, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है, कभी कहीं जाने का कभी कहीं जाने का। तो मुझे ही पता है कि मैं कितनी कष्ट से अपने बच्चे को पाल रही हूँ और उसी के लिए मैं गाना गाती हूँ। अच्छा, आपने कहा मेरा जीवन जो है बहुत कठिनाइयों में गुजरा और मैं बच्चे के लिए गाती हूँ। फिलहाल आपका जैसा जीवन था, फिलहाल अब में और पहले में और अब में कितना बदलाव है? आपका अब कैसा है जीवन? जी पहले इतना था कि
बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से जीवन गुजारना पड़ रहा था। मैंने 3-4 महीने ऐसे गुजारे अपने ससुराल से आके, तो हस्बैंड ने मेरी खबर भी नहीं ली, आके देखा भी नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ, मैं कहाँ। तो मतलब कुछ भी कैसा भी रिस्पॉन्स नहीं आया मेरी ससुराल की तरफ से। मैंने फिर उन पे केस भी किया कि भाई किसी से, अपने जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी कहा, सब मुसलमान भाइयों से, कि भाई मेरी मदद करो। उनके लिए वीडियो ही बनाई, तो कभी भी मतलब आज तक भी वो केस चल रहा है, उसमें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना कहीं से कुछ इंसाफ मिला, ना ऐसी कोई बात हुई जी। तो अभी फ़िलहाल जो आपको सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा चैनल, आप इतने आगे आए, इंडियन आइडल में आपने काम किया, बड़े बड़े मंचों पे आपने किया, क्या उसका सपोर्ट किसका आपके साथ रहा सबसे ज़्यादा? जी, विशाल दतलानी जी ने मेरी वीडियो पोस्ट करके रखी थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने ही मुझे इंडियन आइडल के मंच पे बुलाया, डायरेक्टली मुझे मंच पे बुलाया। और ना कि उन्होंने मुझे, अगर वे ये सोचते कि मुस्लिम हम इसे क्यों बुलाए, नहीं, लेकिन उन्होंने एक कलाकार की हैसियत से मुझे अपने मंच पे बुलाया और वहाँ पे मेरे से गाना भी सुना और बड़े खुश हुए मुझे देख के। तो इंडियन आइडल ही बहुत अच्छा मंच है और सीज़न 12 में मैं वहाँ गई थी, और अगर सीज़न 13 में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर जाऊँगी। अच्छा, फिलहाल आपका जो फेवरेट गाना है, जिसको आप सबसे अच्छा गा सकते हैं, आपको कौन सा गाना लगता है, एक बार सुना दीजिए। जी बिल्कुल। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तो लता जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ और उन्हीं का ही गीत मैंने गा के इतना फेमस हुई हूँ, और बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत अच्छी कलाकार थी, हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी कलाकार थी, उन्हीं के गीत में गाती हूँ दिल से। अच्छा, आप इतना अच्छा गाते हैं, कभी बॉलीवुड से या सिंगिंग के लिए आपको ऑफर मिला, ऐसा कुछ कभी? जी, मुझे पहला ऑफ़र आया था कुमार सानू के यहाँ से, और फिर इंडियन आइडल से। उसके बाद मैं अपना खुद का काम करते हैं, अपना खुद का स्टूडियो बना रखा है, अपनी एल्बम निकालते हैं। हमारे जो राइटर हैं अनुज भाई, वो हमें अच्छे अच्छे गाने लिख के देते हैं। बाकी हम अपने जो हमारा खुद का काम है, अपने जो चैनल है, हम 8-9 चैनल है हमारे, तो उन्हीं पे हम काम करते हैं अपने। अच्छा, जैसे जाते जाते लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी गाने को लेकर जो आपने शंभू हरे हरे शंभू गाया है, उसको लेकर विरोध हो रहा है? सर, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस तरह की बातें ना हो, और मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ और मैं सिर्फ अपनी कलाकारी दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं करती। ना मैं ऐसा काम करती जिससे सामने वाले को दुख हो, या मैं ऐसा नहीं कि अपने ईमान को छोड़ दिया और हिंदू उसमें लग गई, नहीं, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ कलाकार हूँ और कलाकार की हैसियत से ही मैं गाती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए, लास्ट में एक बार कुछ सुना दीजिएगा लाल चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा नाज नज़म का चैनल है, मैं नज़म सुनाती हूँ आपको। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा, ज़बी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लरज़ीदा लरज़ीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। एक गाना आपका वायरल हुआ था, कभी शाम ढले, मैंने सुना था, उसको एक बार सुनाइए। कभी शाम ढले तुम मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम